वोट चोर गद्दी छोर, बहुत ज्यादा बेईमानी हो रहा है आजकल मोदी के राज में। चोरवा तो नहीं चाहिए, नीतीश कुमार। परिवर्तन। क्या लगता है वोट चोरी मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में? हाँ, वोट चोरी मुद्दा बनेगा। राहुल गांधी जो मुद्दा उठाए हैं बिल्कुल सही मुद्दा उठाए हैं और कल जो बोल के गए हैं कि अभी तो एटम बम आया था, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है, कहीं ना कहीं निशाना बनारस पे है। जो जिंदा है उसको मृत्यु घोषित किया हुआ, जो मरा हुआ है उसको जिंदा किए हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और अभी हम मौजूद है राजधानी पटना में। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई है और उन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो कितनी मजबूती से उठाया है और बिहार के लोगों को क्या लगता है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है उनके लिए चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बनेगा जो वोटिंग को प्रभावित करेगा, जो चुनाव को प्रभावित करेगा। बिहार की जनता की इस पे क्या राय है और उनको क्या लगता है वोट चोरी हो भी रही है, नहीं हो रही है और उनका इस पे क्या सोचना है। हम बिहार की जनता से ही उनकी राय लेते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या समझा, क्या सोचा इस वोट चोरी को। क्या लगता है वोट चोरी इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा? हाँ, जैसे कि राहुल गांधी जी ने बात की है, उन्होंने अपने मन से तो कोई मनगढ़ंत बात नहीं की है। उन्होंने डाटा के बेसिस पे ही बात की है और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने बोला भी था कि जो भी चुनाव हुए थे उनके सारे डाटा को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर मना कर दिया कि 45 दिन के बाद हम लोग डाटा नहीं दे सकते, ये लोगों की प्राइवेसी का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं शक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ लोगों का गया ही है और राहुल गांधी जी ने सारा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा डाटा के साथ ये बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी सच्चाई दिखती है और सच बातों से तो लोग मोटिवेट होते ही हैं। और कहीं ना कहीं लोगों ने 2019 के बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है और वो दिखता भी है और वो भी काफ़ी मैच्योर नेता हो गए हैं। और इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। कांग्रेस ने पिछले बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बहुत सारी सीटें उनको मिली थी लेकिन उन पर उनकी हार हुई थी, जिसके वजह से जो है राजद और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव हार गया था। लेकिन अगर इस बार कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों के ऊपर अगर इस बात का असर होता है कि देश में वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन करप्ट हैं, इस बात से लोग प्रभावित होते हैं और अगर कांग्रेस को लोग सपोर्ट करते हैं तो वाकई इस बिहार में कांग्रेस और राजद की सरकार आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं जिसकी भी सरकार आए वो लोग ईमानदारी से काम करें। जैसे अभी एनडीए का गठबंधन है बिहार में, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, लेकिन मैं न्यूज़ में देखते रहता हूं कि पुल बार बार गिर जाती है। बिहार में औद्योगिकरण नहीं, मैं मानता हूं कि बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो सकता क्योंकि बिहार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कोस्टल एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है और भारत में ज़्यादातर जो निर्यात होते हैं वो कोस्टल एरिया से होते हैं, जिसके वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा इंडस्ट्री है। अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाया जाएगा और अगर हमको इसको ट्रांसपोर्ट दूसरे देश में करना होगा समुद्री मार्ग से तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा आएंगे। लेकिन हम लोग इसका दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। बिहार में हम लोग वैसा उद्योग लगा सकते हैं जिसका कच्चा माल बिहार में ही उपलब्ध हो और यहाँ के ही लोग उस उद्योग से बने सामान का यूज कर सके, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वाले चुनाव में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगी या फिर एक बड़ा एलिमेंट बन सकती है? बिल्कुल प्रभावित करेगी। कैसे बताइए? जिस तरीके से यात्रा निकल रहा था, लाखों लाखों में भीड़ आ रहा था, तो यही तो पता चलता है कि लोग उससे राहुल गांधी के जो पोल खोले हैं 7 अगस्त को उस पर लोग भरोसा कर रहा है, तभी तो इतना भीड़ आ रहा है। अब भीड़ ऐसा नहीं था भीड़ कि पैसे से बुलाया गया भीड़ था। अगर पैसे से बुलाया गया भीड़ होता तो अब तक कितने वीडियोस बाहर आते। जिस तरीके से मोदी जी अगर गया में आते हैं तो कॉलेज बंद करवा देते हैं। मेरा खुद का पीजी का एग्ज़ाम था 22 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया गया, 25 को हुआ। किस लिए? पहली बार हम सुने थे कि कोई पीएम अगर आ रहा है तो स्कूल बंद हो जा रहा है, कॉलेज बंद हो जा रहा है और उसके स्टूडेंट को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो मतलब प्रधानमंत्री शिक्षा को एकदम चौपट करना चाहते हैं क्या कि कॉलेज बंद कर देते हैं। तो मुद्दा था राहुल गांधी पे। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठाए हैं बिल्कुल सही मुद्दा उठाए हैं और कल जो बोल के गए हैं कि अभी तो एटम बम आया था, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है, कहीं ना कहीं निशाना बनारस पे है। अगला जो आने वाला है वो वहीं का पोल खोलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम लोग को इंतज़ार है कि राहुल गांधी नया अपना हाइड्रोजन बम लाएंगे और देखते हैं। यहाँ पे एक अंकल मिले थे, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी तो फालतू का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको जनता के मुद्दे उठाना चाहिए, वोट चोरी ये सब, इन सब में आम जनता को क्या मतलब है? तो इस पे क्या कहेंगे? वोट चोरी से ही तो मतलब है। बाबा साहेब अम्बेडकर सबको दिए हैं एक अधिकार। अगर कोई वहाँ पे 6, 5, 8 डाल दे रहा है वोट
और वाकई में डाल रहा है। बहुत सारा ऐसा वीडियोज है जहाँ निकल के आता है, बोलता है हम डाल दिए, 2 डाल दिए, उसका डाल दिए, तीसरा का डाल दिए। तो डालता है तो अगर कैसे डालता है, वो बोल कैसे रहा है, कैसे बोलता है? डालता है तभी तो बोलता है। एक यूपी में ही एक बूढ़े बाबा थे, वोट दे के निकले, बोले 6 डाले हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तो कैसे डाला 6 भाई? वोट चोरी उसके ही तो बोलेंगे कि एक इंसान है जो डाल दे रहा है अतिरिक्त वोट, तो उसको ही तो वोट चोरी बोलेंगे। और फिर कोई मरा हुआ है उसके नाम पे भी डाल रहा है, तो यही सब तो वोट चोरी है। तो इन सब चीज़ों को मुद्दा अगर उठाएं तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। पागल नहीं है कि पूरा विपक्ष इसको एक साथ आया। अगर किसी को गलत लगता तो नहीं आता, और जब इसमें लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं वाकई में सही मुद्दा है, तभी तो लोग जुड़ रहा है। और जुड़ रहा है सिर्फ नेता नहीं, पब्लिक भी जुड़ रहा है। भीड़ जो आप देख रहे थे वो भीड़ बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, नहीं तो इतना कड़कड़ाता धूप में अगर कोई रोड पे खड़ा है, पैसा लेके खड़ा नहीं हो सकता है, पैसा लेके निकल जाया जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है कि किसी के लिए हम शाम तक खड़ा हैं, जब तक रैली खत्म ना हो तब तक हम खड़ा हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लगता है ये वोट चोरी का मुद्दा चुनाव को इस बार बदल देगा, जो सत्ता है उसे पलट देगा? बिहार तो वैसे भी परिवर्तन चाह रहा है और इसका असर अभी इलेक्शन होगा उसमें आप देखिएगा, स्पष्ट रूप से नजर आएगा। 19-20 वाला आंकड़ा इस बार नहीं रहेगा, बहुत लंबा फासला रहेगा। एनडीए इस बार बहुत पीछे जाने वाली है। क्या लगता है वोट चोरी का मुद्दा इस बार बिहार में उछलेगा? परिवर्तन आना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होना चाहिए। ठीक है, पार्टी चेंज हो ना हो वो मतलब नहीं रखता, लेकिन चेहरा चेंज होना चाहिए। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अब वो तो जो जनता चुन के देगी वही मुख्यमंत्री। आप भी जनता है, आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन पसंद है। नहीं, कौन पसंद है मतलब चेहरा चेंज, मतलब ये बीजेपी में भी अगर है तो चेहरा चेंज होना चाहिए। थोड़ा हिंट दीजिए। अब हिंट तो बीजेपी तो चेहरा चुन के लाती है, वो मतलब पहले से तो ये करती नहीं है, बाद में ही लाती है। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। वोट कौन चुरा लेता है? वोट है कि चुरा के जेब में रख लेगा? वोट चोरी नहीं होता है। जो भी होता है इस बार इन लोग को सबक सिखाएगा जनता। किसको सबक सिखाएगा? चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, जितना हो, ये लोग चोर चोर मुशर्रफ भाई जो इकट्ठा हुआ है, इन लोग को उधर से उधर पलटी मार मार के करता है, इन लोग को जनता। अच्छा, ये लोग सत्ता में है जो जनता इन्हें सबक सिखाएगी? सबक सिखाएगी। ये लोग समझ लिया कि हमारा घर का राज हो गया, 20 साल से हम ही रहेंगे। 20 साल से तो नीतीश कुमार है। 20 साल से तो नीतीश कुमार है, तो फिर घर का मुर्गी दाल बराबर तो नीतीश कुमार किए हुए हैं। चेहरा तो उनका बदलना चाहिए था। चेहरा बदलेगा, इस बार नया चेहरा आएगा जो कभी विधायक सांसद नहीं बना होगा, है ही नहीं, जो इलेक्शन ही नहीं लड़ा होगा। लेटरल एंट्री डलवाएंगे क्या? जो भी है नया चेहरा का हम लोग वोट देंगे। कौन नया चेहरा? हम लोग का नया चेहरा है। हमारे राजनगर विधानसभा से लक्ष्मी देवी को, महिला को टिकट मिला है, उन लोग हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो व्यक्ति जिंदा है दिल्ली में, यही राहुल गांधी मृत्यु व्यक्ति से बैठ के चाय पिए हैं। जो ठीक है, जो मरा है उसका नाम हटाइए ना। जो व्यक्ति जिंदा है उसका, जो जिंदा है उसका मृत्यु घोषित किए हुए हैं। चुनाव आयोग 3 चीज, हर चीज में पहचान पत्र, आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड हटा दिया। राशन कार्ड का यदि होता है वो हटा दिया। विजय सिन्हा का भी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम, तेजस्वी यादव का भी 2 जगह वोटर लिस्ट। तो वो अपने चढ़ाया, चुनाव आयोग की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। जब आप चढ़वाएंगे तब ना होगा। तेजस्वी यादव डाला था, चुनाव आयोग की गलती है, बीएलओ की गलती है। 2 जगह क्यों यदि किया? हाँ, वो जैसे कि देहात से आके शहर में घर बना लिया, और उसे व्यक्ति के नाम कटना हुआ, गांव में भी वोट देता है, यहाँ भी देता है, और उसे व्यक्ति को कटना चाहिए। लेकिन जो जिंदा है उसको मृत्यु घोषित किया, जो मरा हुआ है उसको जिंदा किए हुए है। ये चोरी है। प्रधानमंत्री यही ठीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले क्यों नहीं ऐसे किए? क्यों नहीं किए? आपको मन में शंका है, चोरी करने का इरादा है, तब ना आप 25 में आप ऐसे कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, कितने ये वोटर लिस्ट नाम हटा रहे हैं। मनसा है आपका, इसीलिए। जो तेजस्वी यादव की सरकार है उनको कहते हैं कि जंगल राज है, आरजेडी की सरकार आएगी तब तो जंगल राज आ जाएगा। हाँ, तो जो बोलता था उसके घर में सियार घुसता था, समझे? उसके घर में सियार घुसता था। जंगल राज का क्या मतलब है? जहाँ शेर राजा होता है, हैं? तो उसके घर में घुसता होगा। हम लोग के घर में तो नहीं घुसा, हम तो नहीं जानते जंगल राज। वही जंगल राज के अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी प्रोडक्ट थे,
काहे ले लिए? जंगल राज के तो हटा देते। जंगल राज उस समय था तो उसी का सब नेता लालू जी का देना है बना हुआ, तो काहे चला है? काहे लिया नीतीश कुमार चाहे बीजेपी? हटाए, अभी भी निकाले। सम्राट चौधरी तो उसका प्रोडक्ट है जी, 2 बार जीता है, उसके बाद दोबारा कभी जीता आज तक? आ जाए इलेक्शन में इसी बार खड़ा हो जाए, जहां से भी खड़ा होना, जीत के दिखा दे, जनता ना नकार दे, जमानत जब्त ना हो जाए उसका, तो फिर बोलिएगा। अरे जिसके नाम से वो जीत रहा है उसको गाली देना स्टार्ट किया। जहां से वो खड़ा हुआ, सबसे कम उम्र में अगर किसी को मंत्री बनाने का काम किया लालू जी, तो वही आदमी था। आज उसी को गाली दे रहा है जिसने खड़ा किया, तुमको पहचान दिया बिहार में। बीजेपी से ही वो खड़ा हो जाए इस बार और दिखा दे, अपने आप को प्रूफ कर दे कौन सा ऐसा काम। ठीक है, आप मानते बहुत विकास किया, लोग बहुत बोलता है कि बीजेपी बहुत विकास किया, कम से कम तेजस्वी यादव जब आते हैं तो हम लोग इनके नाम पे कहते हैं कि 17 साल में वो उतना सारा काम कर दिए। आप गिनवा दीजिए कि सम्राट चौधरी एज ए डिप्टी क्या काम किए, ऐसा एक भी ऐसा लिस्ट में गिनवा दीजिए कि सम्राट चौधरी एज ए डिप्टी सीएम क्या काम किए? कुछ नहीं, कोई गिनवा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं गिनवा पाएगा। ये लिख के देते हैं। अगर यही चीज आप बोलिएगा कि तेजस्वी यादव क्या किए, लिस्ट गिनाते गिनाते थक जाएंगे। अब बोलते हैं कि नीतीश कुमार दीजिए, 1-2 गिना दीजिए। बहुत सारा आईटी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, आप टोला सेवक का जो मानदेय बढ़ाने का काम था, बहुत सारा ऐसा काम है। नियुक्ति पत्र, जहां पे बीपीएससी लाठी खा रहा है स्टूडेंट बीपीएससी का, वहां पे नियुक्ति पत्र बांट देते हैं 1.5 लाख। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? हम युवा को उसी इंसान से भरोसा है जो बोल के करता है। कम से कम 17 महीना में, भले उनका मैनिफेस्टो में 10 लाख देने का था, और हमको इतना भरोसा है कि अगर 5 साल पूरा रहते तो जो 10 लाख का आंकड़ा था वो 10 लाख से पार भी कर देते, क्योंकि 10 लाख तो एक मैनिफेस्टो था, लेकिन आगे चुनाव भी तो जीतना था, तो 1-2 लाख और एक्स्ट्रा भी देने का उनके अंदर काबिलियत है, और उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो उनको पता है कि कैसे राजनीति किया जाना। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमको 70 साल तक राजनीति करना है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। अगर एक बार झूठ बोलेंगे तो जनता समझ नहीं जाएगी कि ये झूठ बोलता है, अगली बार उसको चुनेगा, कभी नहीं चुनेगा। तो हम लोग को विश्वास है तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी प्रताप बोलता है हम युवाओं को रोजगार देंगे, बीएमए वाले को। ये नौवीं फेल क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? ये बीए वाले को बनाए मुख्यमंत्री। कौन है बीए वाला? कौन? बीए बहुत है, इनके पूरा बिहार में भरा हुआ है। मूर्ख आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार को चौथी फेल आदमी पीएम हो सकता है, देश चला सकता है चौथी फेल आदमी। और ये 9वीं पास बिहार नहीं चला सकता है। ये बाबा पुराने जमाने में जी रहे हैं, अभी तक अपडेट क्वालिफिकेशन चेक कर दीजिए। पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन चेक कर दीजिए, क्वालिफिकेशन आप चेक कर दीजिए कि 10वीं पास जेल। ये बात कर रहे जेल जाएगा 2024 में। 2024 ये मूर्ख आदमी है, बिहार को काट के रख देगा अगर आया तो, फिर बिहार को बता देगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा, ये मूर्ख आदमी बनेगा मुख्यमंत्री। चोरवा को नहीं चाहिए, नीतीश कुमार। क्या लगता है वोट चोरी मुद्दा बनेगा बिहार के चुनाव में? हाँ, वोट चोरी मुद्दा बनेगा। हाँ, इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। ये जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, ये सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगी। हाँ, हम लोग करेंगे इस बार, क्योंकि हम लोग इस बार जो तेजस्वी यादव को ही मतलब जो जिताने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों? इसलिए कि वो युवा नेता है और बाकी जितना बोलता है वो करता भी है, और उसके ऊपर हम लोग को पूरा भरोसा है। और नीतीश जी जो है, तो नीतीश जी कुछ काम ही नहीं करता है, दुनिया का भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है, जहाँ भी जाओ घुसखोरी दो तभी काम होता है। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। आपके आसपास किसी का नाम कटा है वोटर लिस्ट से? हाँ, हमारे आसपास तो बहुत सारे आदमी का नाम कटा है, तो इस बार दोबारा दिया था। अब जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो तो बता नहीं सकते हैं। और बाकी का जो ये अभी है यहाँ पर, तो अभी नीतीश का ये जो है पत्ता गुल होने वाला है। देखिए, चुनाव प्रभावित हो ना हो, लेकिन ये जो अच्छा काम हो रहा है, वोट चोरी का जो मुद्दा उठ रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अब जो हो रहा है सही हो रहा है। इससे इलेक्शन पर असर हो, पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन वोटर लिस्ट सुधर रहा है, ये अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बिना मतलब के क्या बंडल बन रहा है, क्या पेज की संख्या बढ़ रही है, मतदाताओं को दिक्कत हो रहा है, हमारे बीएलओ को दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अगर सुधर जा रहा है कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, तो इस चुनाव में क्या असर होगा अलग बात है, लेकिन अगले चुनाव में इसका सही असर होगा। सही मतदाता है ये हमें पता चले, कितने सही मतदाता है और कितना परसेंटेज सही आएगा। अभी जो ये परसेंटेज आ रहा है, गलत परसेंटेज आ रहा है। जब ओरिजिनल मतदाता नहीं है तो ओरिजिनल क्या रेशियो भी नहीं आएगा हमारे मतदाता का कि कितना परसेंट वोट पड़ा। इसलिए एकदम सही हो रहा है। मैं किसी विशेष पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम मतदाताओं के लिए सही है। वोट चोरी तो सुने हैं, न्यूज के मतलब माध्यम से सुने हैं कि वोट चोरी हो रहा है, उसका लोग जांच कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मतलब न्यूज़ के माध्यम से हम सुने हैं, तो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और पता लग गया है कि माने इस बार जो है ना, इस बार मोदी जी के मतलब वो लोग उसके मोदी जी के बारे में मतलब बोल रहे थे वोट चोर के क्या भैया क्या? वोट चोर गद्दी चोर, बहुत ज्यादा बेईमानी हो रहा है आजकल मोदी के राज में। ठीक है, तेजस्वी मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, ठीक है ना। और जो जितने बीजेपी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेईमानी करके शैतानी करके हम जीत जाएं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पब्लिक जान गई है, पब्लिक जाग गई है और जो है इस बार नहीं चलेगा। और राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव दोनों मिल करके पूरा रोड शो किए हैं। अब वो सब पब्लिक जाग गई है। तो आपने सुना जो बिहार की जनता है और वोट चोरी जो मुद्दा है, इस पे उनका मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वोट चोरी का जो मुद्दा है वो बिहार के चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा, और कुछ लोगों की ये भी मानना है, कुछ लोगों का ये भी राय है कि ये कुछ खास मुद्दा बनेगा नहीं बिहार के चुनाव में। खैर, अब चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है, ऐसे में इन लोगों के लिए क्या जरूरी मुद्दे हो रहे हैं और कौन सा नेता इनके मुद्दे उठा रहे हैं, और वोट चोरी इस चुनाव को कितना वाकई में प्रभावित करता है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन तब तक हम बिहार की जनता का क्या राय है और क्या बोलती है बिहार की पब्लिक में, हर दिन जनता की राय जानेंगे। हर एक मुद्दे पे बेबाकी से उनकी बात पूछेंगे, उनका ओपिनियन पूछेंगे और आपको हर दिन रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान, राजधानी पटना। धन्यवाद।